आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, पंच परमेष्टि के हमारे गीत चल रहे हैं। पंच परमेष्टि के अंतर्गत हमारे 4 गीत संपन्न हो गए हैं। आज 5th नंबर का सॉन्ग हम पहले गाएंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। म्हारो अभिवादन स्वीकारो, म्हारो अभिवादन स्वीकारो, उपाध्याय जी द्योजीकारो, म्हारो अभिवादन स्वीकारो, स्वीकारो अस्वीकारो अभिवादन व्यर्थ न मारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। परमेष्टि पंचक में प्रभुवर चौथो पद है थारो, नमो वज्रायाणम रोजप लागे प्यारो प्यारो, मारो अभिवादन स्वीकारो, स्वीकारो अस्वीकारो अभिवादन व्यर्थ न मारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। जिन शासन रो बड़ो महकमो, साहिब आप संभारो, घट घट घाली ज्ञान रोशनी, घट घट घाली ज्ञान रोशनी, हर अज्ञान अंधारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। आगम एक अखूट खजानो, जो अध्यात्म कथारो, सदा भणावो शिष्य संग ने, सदा भणावो शिष्य संग ने, पांधी मधुर मथारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। श्रुतोपासना संग सासना रो संबंध सदारो, उपाध्याय आचार्य जोड़ी, उपाध्याय आचार्य जोड़ी, अविचल ज्यों ध्रुव तारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। पांचों अंग नमत प्रभु चरणा, निश्चित ही निस्तारो, तीन में तुलसी बड़े सहारो, तीन में तुलसी बड़े सहारो, थारो एक इशारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। उपाध्याय जी द्योजीकारो, उपाध्याय जी द्योजीकारो, मारो अभिवादन स्वीकारो, स्वीकारो अस्वीकारो अभिवादन व्यर्थ न मारो, मारो अभिवादन स्वीकारो। अब हम मीनिंग समझेंगे। म्हारो अभिवादन स्वीकारो, आचार्य तुलसी कह रहे हैं। उपाध्याय भगवान का ये सॉन्ग है। उपाध्याय भगवान का सॉन्ग बनाते समय आचार्य तुलसी कहते हैं, म्हारो अभिवादन स्वीकारो, म्हारो यानी मेरा, अभिवादन स्वीकार करो। मैं आपका जो अभिवादन कर रहा हूँ, मैं आपको जो वंदना कर रहा हूँ,
उसे आप स्वीकार करें। उपाध्याय जी, हे उपाध्याय जी, ये उपाध्याय भगवंत दो जिकारो, आप मुझे जिकारा दे, मारो अभिवादन स्वीकारो, और मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें। स्वीकारो अस्वीकारो अभिवादन व्यर्थ न मारो, आप चाहे स्वीकार करें चाहे स्वीकार न करें, लेकिन मैंने जो आपका अभिवादन किया है, मैंने जो आपको वंदना की है, वो महारो माने मेरी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरा जो अभिवादन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी मैंने आपका जो अभिवादन किया है वो हमेशा मेरा सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट है परमेष्टि पंचक में प्रभुवर चौथो पद है थारो। पंच परमेष्टि है कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, साधु, आचार्य, उपाध्याय, और अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो उसमें पंच परमेष्टि में उपाध्याय भगवंत का कौन सा पद है? चौथो यानी 4th नंबर का पद है। 4th नंबर पे उपाध्याय भगवंत आते हैं। हम बोलते हैं नमो अरहंताणम, तो अरिहंत भगवान हो गया। नमो सिद्धाणं, सिद्ध भगवान। नमो आयरण, आचार्य भगवंत। नमो उज्जायणं, उपाध्याय भगवंत। तो 4th नंबर के हैं उपाध्याय भगवंत। तो परमेष्टि पंचक में यानी जो परमेष्टि पंचक ने पंच परमेष्टि में हे प्रभुवर चौथो पद है थारो। थारो मीन्स आपका 4th नंबर का स्थान है। नमो उज्जायणम रो जप लागे प्यारो प्यारो। जो नमो उज्जायणम का हम जब करते हैं बहुत ही प्यारा प्यारा हमें लगता है, यानी बहुत ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि नमो उज्जायणम का जप करने से हमारा मेमोरी पावर स्ट्रोंग होता है। जिसका लगे मेमोरी पावर कम है, जिसको याद कम होता है, वो ग्रीन कलर में नमो उज्जायणम का जप कर सकते हैं। तो नमो उज्जायणम का जप हमें क्या लगता है? प्यारा प्यारा लगता है, बहुत ही हमें अच्छा लगता है। जिन शासन रो बड़ो महकमो साहिब आप संभारो। ये साहिब यानी हे उपाध्याय भगवान, जिन शासन का बहुत ही महकमो यानी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो ये चीज वो क्या है? आप संभालो, आप संभालते हैं। क्योंकि जिन शासन रो बड़ो महकमो, जिन शासन का जो बड़ा महकम यानी महत्वपूर्ण जो काम है वो क्या करते हैं? आप संभालो, आप उसको संभालते हैं, आप उसकी टेक केयर करते हैं। घट घट घाली ज्ञान रोशनी हर अज्ञान अंधारो। घट घट यानी हर दिल के अंदर आपने क्या किया है? ज्ञान रोशनी घाली यानी ज्ञान की रोशनी आपने डाली है, आपने ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित की है, प्रकट की है। घट घट यानी हर व्यक्ति के दिल में आपने ज्ञान रोशनी डाली है। हर अज्ञान अंधारो, जो हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधारा था, अज्ञान रूपी जो तिमिर था, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, डार्कनेस था, वो क्या किया आपने? उसका आपने हरण कर लिया है, यानी अज्ञान का अंधकार है वो खत्म कर दिया है। आपने हमारे हृदय में घट घट में आपने क्या डाल दिए? ज्ञान की रोशनी यानी ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय को आपने भर दिया है। नेक्स्ट है आगम एक अखुट खजानो जो अध्यात्म कथारो। जो आगम है, क्योंकि उपाध्याय भगवंत क्या करते हैं? आगम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। 11 अंग 12 उपांग को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इसलिए उपाध्याय भगवंत के 25 गुण होते हैं, क्योंकि उपाध्याय भगवंत स्वयं भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी वो पढ़ाते हैं। तो 11 अंगों को पढ़ते हैं स्वयं, जो तीर्थंकरों ने जो बोला और गणधरों ने जिसको गूंथा, वो है 11 अंग। जो स्थविर भगवंतों ने बनाया है वो है उपांग। तो उपांग 12 हैं और 11 अंग हैं। तो ये 11 अंग जो आगम एक अखुट खजानो जो अध्यात्म कतारो। आगम है एक अखुट खजाना, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला अक्षय कोश है आगम। आगम एक अखुट खजाना यानी जिसको कभी वो खुटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, ऐसा वो खजाना है। जो अध्यात्म कथारो, जो अध्यात्म जो जिसके अंदर अध्यात्म की कथाएं भरी पड़ी हैं, यानी अध्यात्म का ज्ञान जिसमें भरा हुआ है, वैसा आगम है एक अखुट खजाना है, यानी कभी भी खत्म ना होने वाला ऐसा
अध्यात्म कथा का एक खजाना है। सदा भणाओ शिष्य संग ने बांधी मधुर मथारो, यानी मधुर वाणी से आप क्या करते हैं, मधुर वाणी से सबको आप बांध लेते हैं और सदा हमेशा आप क्या करते हैं, शिष्य संग को भणाओ यानी पढ़ाते हैं। क्योंकि उपाध्याय का काम होता है पढ़ना और पढ़ाना। वो इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ज्ञान की परंपरा हमारी आगे से आगे चलती रहे। यदि पढ़ाएंगे नहीं तो आने वाली जनरेशन कैसे सीखेगी। तो आने वाले जनरेशन को सिखाने के लिए जो उपाध्याय भगवंत होते हैं, वो जो शिष्य संपदा उनकी होती है, उनको ज्ञान की रोशनी से वो भरे भरे रखते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं ताकि ज्ञान की परंपरा आगे से आगे चलती रहे। तो वो पढ़ाते भी कैसे हैं, बांधी मधुर मथारो, यानी सबको बांध देती है। इतना उनकी स्वीट वॉइस होती है, मधुर यानी स्वीट वॉइस होती है, जिसके कारण वो शिष्य संग को वो बांध लेते हैं। और जो शिष्य होते, डिसाइपल होते, उनको लगता है हम पढ़ते रहे, आगम को सुनते रहे उपाध्याय भगवंत के मुंह से, तो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो उपाध्याय भगवंत होते हैं, उनकी वाणी भी बहुत ही स्वीट होती है, इसीलिए वो सबको बांध करके रखते हैं और शिष्य हैं उनके वो पढ़ते रहते हैं। श्रुत उपासना संग शासनारो संबंध सदारो, संग शासन और श्रुत उपासना इनका हमेशा रिलेशन रहा है, ऑलवेज हमेशा संबंध यानी रिलेशन रहा है। यानी संग शासना कब बढ़ती है, जब श्रुत की उपासना, श्रुत यानी ज्ञान की जहाँ उपासना होती है, वो संग है वो विकास करता है, प्रोग्रेस करता है। जिस संग में कोई ज्ञान की उपासना नहीं करता है, बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, गोचरी जाते हैं और कोई पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, वो संग है वो लंबे समय तक चलता नहीं है। तो जिन शासन का ये महत्वपूर्ण है चीज कि वहाँ श्रुत उपासना होती है। श्रुत यानी ज्ञान की उपासना होती है। जहाँ संग होता है, शासन होता है, बस ज्ञान की उपासना होती रहती है। ये हमेशा यह रिलेशन रहा है। जहाँ संग शासन होगा, जिन शासन होगा, वहाँ श्रुत की उपासना यानी ज्ञान की उपासना हमेशा रहेगी। उपाध्याय आचार्य जोड़ी अविचल जू ध्रुव तारो, उपाध्याय और आचार्य की जोड़ी होती है। कैसे होती है, जैसे आकाश में ध्रुव तारा होता है, वो ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है, अपने स्थान पर ही वो ध्रुव तारा होता है। एक ब्राइट ध्रुव तारा कभी आप नोट करना, हम तो आंगन में सोते थे, हम देखते थे, हमारे संसारी पक्षी माँ कहती ये देखिए ध्रुव तारा है, कितना ब्राइट है, सब तारों में अलग है। वो हमेशा वहीं पे उनका जो डायरेक्शन होता है वहीं पे वो रहेगा, कभी भी वो इधर उधर नहीं जाता है, अविचल यानी स्थिर होता है। ध्रुव तारा होता है, अपने स्थान पर स्थिर होता है। वैसे ही आचार्य और उपाध्याय भगवान की जो जोड़ी होती है ध्रुव तारे की तरह अविचल होती है, यानी हमेशा रहने वाली होती है। आचार्य और उपाध्याय भगवान हमेशा रहेंगे, साथ साथ में उनकी जोड़ी रहती है। वो ध्रुव तारे की तरह वो स्थिर होती, अविचल होती है। जैसे मेरू पर्वत को हम हिला नहीं सकते हैं, वैसे उपाध्याय आचार्य की जोड़ी को भी हम हिला नहीं सकते हैं, हमेशा वो रहती हैं। तेरापन धर्म संघ में जो आचार्य होते हैं वो ही उपाध्याय का काम करते हैं, वह अलग से उपाध्याय नहीं होता है। लेकिन अलग अलग दूसरे संप्रदाय में हम देखते हैं आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं। आचार्य का काम होता है शासन की डोर को संभालना, उपाध्याय का काम होता है पढ़ना पढ़ाना। तो वो दोनों ही जोड़ी हमेशा रहती हैं। पांचों अंग नमत प्रभु चरण निश्चित ही निस्तारो, पांचों अंग यानी 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तक, ये पांचों अंग यानी जो 5 अंग है वो नमत यानी नमाता हूँ यानी झुकाता हूँ। प्रभु चरणा, प्रभु के चरणों में 5 जो अंग है, 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तक, यानी हम जब वंदन करते हैं पंचांग प्रणति जैनों की वंदन विधि है, मुश्किल से मिलती संतों की सन्निधि है। श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने गाया है ये पंचांग प्रणति। जैनों की वंदन विधि कैसी है, पंचांग प्रणति है। कई देखते हैं अष्टांग वंदना करते हैं, लेकिन जैनों की जो वंदन विधि है
वो पंचांग प्रणति है। तो पांचों अंग नमत प्रभु चरण, प्रभु के चरणों में पांचों अंगों को मैं झुकाता हूँ। निश्चित ही निस्तारो, यानी प्रभु के चरणों में मैं पंचांग प्रणति वंदन करूंगा तो निश्चित ही मेरा निस्तार यानी उद्धार हो जाएगा। तीन में तुलसी बने सहारो, थारो एक इशारो। तीन में तुलसी, उसमें तुलसी क्या बनते हैं, तीन में उसमें तुलसी बने सहारो, उसमें तुलसी सहारा बनते हैं यानी सपोर्ट करने वाले बनते हैं। थारो एक इशारा, बस आपका एक इशारा होते ही तुलसी क्या करते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और आपको वंदन करने से निश्चित ही हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो इस प्रकार आचार्य तुलसी ने इस उपाध्याय भगवंत का जो सॉन्ग है उसको कंपोज किया है। तो आचार्य तुलसी के प्रति भी हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने इतना सुंदर सॉन्ग बनाया है। तो उपाध्याय भगवंत आज का जो सॉन्ग है उससे हम प्रेरणा ले कि हम भी पढ़े पढ़ाए एवरीडे, ज़्यादा नहीं तो हम 10 मिनट 15 मिनट स्वाध्याय करें और नमो उच्चारण इस मंत्र की हम माला करें ताकि हमारा मेमोरी पावर लाइफ लॉन्ग तक स्ट्रॉन्ग रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामभिक्षुनो नाम गुणयो लख सुमिरण किया शरेय चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामभिक्षुनो नाम गुणयो लख सुमिरण किया शरेय चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामभिक्षुनो नाम गुणयो लख सुमिरण किया शरेय चिंत्या काम। अंगूठे इमरत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्माण। ओम अरहम भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अनम्यूट करती हूँ। 25 बोल की हमारी क्विज मेगा क्विज 28 फरवरी को रखी गई है। तो जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। अभी तक जिसके नाम नहीं आए वो लिखा सकते हैं। काफ़ी नाम तो हमारे पास आ चुके हैं, काफ़ी और बाकी हैं। तो जो भी देना चाहे वो दे दे। ओके। ओम अरहम। वंदामि नमः स्वामी सभी जी आपकी वंदामि नमः स्वामी हाँ गुरुदेव कृपा। वंदामि नमः स्वामी। हाँ अरहम। वंदामि नमः स्वामी। अरहम। वंदामि नमः स्वामी। अरहम। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। हाँ हंसदा दी। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। धनराज जी, हाँ राकेश जी, अशोक जी, जितने भी जुड़े हैं, ठीक है, गरिमा, पुष्पी जी, वैशाली जी, मधु जी, भूपेंद्र जी, जितने भी जुड़े, चंद्रिका जी, भावसर, ठीक है, सभी को ओम अरहम। गणपति सुराणा जी, हाँ ठीक है, विमला जी, ओके। वंदामि कथन का क्या करो तुम? एक कथन का क्या करो? देव गुरु धर्म के साक्षी